हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा. ठीक है. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है. थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि व्हाट इज दिस सर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. बराबर. तो भाई दो वेक्टर ले लेते, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कुछ सोच लेते हैं थीटा. ओके. दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पे थोड़ा 3D जैसा सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो सपोज टू वेक्टर्स, पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देते. सपोज टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर एट एन एंगल थीटा, देन वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमारा आ जाएगा ए बार डॉट बी बार, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ए बार क्रॉस बी बार. स्केलर प्रोडक्ट में हमने डॉट लिखा था, इसमें क्या आएगा? क्रॉस. तो इसे मैं नाम दे दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट. इसका दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. ओके. तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट. व्हाट इज एन कैरेट? ये एन कैरेट ऐसा डिनोट करता है ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है. समझो कि ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट आया और इसकी डायरेक्शन आपको मिली कुछ दिल्ली की डायरेक्शन, तो ये दिल्ली की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है. अगर ये मिला चेन्नई वाली की डायरेक्शन, तो ये चेन्नई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. समझ में आया? जो डायरेक्शन में ये वेक्टर रहेगा उसी की डायरेक्शन का ये अपना होगा यूनिट वेक्टर. एंड दिस यूनिट वेक्टर इज एन कैरेट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to a bar and b bar. ठीक है. ये हमारा जो वेक्टर है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार होगा. ठीक है. अगर इसकी छोटे से बात कर ले भाई, हमें 3D सिस्टम तो हमें पता है कि फिजिक्स में हम कुछ इस तरह डिनोट करेंगे उसे. ठीक है. ये हो गया x, ये हो गया z ले लेते इसे, और ये इसे y ले लेते. ठीक है. इसे x ले लेते हैं और इसे y ले लेते हैं. ये बढ़िया रहेगा. ओके. सपोज जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं. ठीक है. इसमें ये जो है मैंने a बार ले लिया और ये जो है मैंने क्या ले लिया? b बार. ठीक है. ये मेरा हो गया a बार और ये हो गया b बार. दिस इज z एक्सिस. सॉरी, इसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ करें. ये हो गया x और इसे मैंने ले लिया a बार. तो a बार क्रॉस b बार, उसका जो भी आंसर आएगा उसकी जो डायरेक्शन है वो ए बार और बी बार से परपेंडिकुलर होगी. देखना, ए बार क्रॉस बी बार का जो आंसर आएगा उसकी जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार. ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि उसकी डायरेक्शन z की डायरेक्शन में होनी चाहिए. यानी ये डायरेक्शन में हमारा होगा ए बार क्रॉस बी बार. क्या सही है कि नहीं? ठीक है. क्योंकि z ही x और y को परपेंडिकुलर है. ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. क्या है भाई? a बार और b बार. देखो ये है xy प्लेन में. ठीक है. xy प्लेन में और z ऐसे. तो z इज परपेंडिकुलर टू x एंड y. z इज परपेंडिकुलर टू x एंड y. और यहां पे अकॉर्डिंग टू थियरी ऐसा है कि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a बार क्रॉस b बार. तो ऐसा तो कब पॉसिबल है? जब ये x है ये y है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए? z होना चाहिए. ठीक है. तो ये फिक्स हो गया कि ये z होगा. अच्छा सर, z नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव z भी होता है और नेगेटिव z भी होता है. तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं वो देखते हैं. देखे. ठीक है. आपका a बार ये डायरेक्शन में, b बार ये डायरेक्शन में. ठीक है. तो इसे मैं थोड़ा प्रैक्टिकली ड्रॉ करता हूं. ऐसे रहने देते हैं. एक्स वाई जेड अभी भूल जाओ, अभी आपको भूल जाना है. एक्स वाई जेड आपको पता नहीं है. ठीक है.
आपको क्या याद रखना है, दिस वन इज ए बार एंड, चलो हमें ना एक बढ़िया सा प्लेन बना देते हैं, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, इसीलिए समझो कि ये हमारा ठीक है, इस तरह हमारा कुछ बना है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो ये हमारा वेक्टर ए बार है और यहाँ पे ये वेक्टर हमारा बी बार है, ठीक है। और ये जो है, ये जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसे भी हो सकती है और नीचे ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइंस दोनों ये प्लेन के अंदर से पास हो रही है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। तो अभी तो z के बारे में बताया था, ये नीचे वाली लाइन भी ये जो प्लेट है उसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी उसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन भी उसके परपेंडिकुलर है। तो सर ए बार क्रॉस बी बार का जो आंसर है वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ऐसा पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से उसे डिसाइड करना है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे आपका ये एंगल 90 है, देखना ये 90 का एंगल, इस टू, ये दोनों एंगल आपके 90 के, ठीक है। ओके, नाउ ए बार क्रॉस बी बार, अच्छा आपको क्या फाइंड करना है ना, पहले वो देखो, ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना है कि बी बार क्रॉस ए बार फाइंड करना है, पहले वो डिसाइड करने का। तो भाई डिसीजन ये है कि ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं इस तरह, ये हमारा ए बार, ये हमारा ए बार और ये हमारा बी बार, दिस इज बी बार, दिस इज ए बार, ठीक है। और मेरी जो मुंडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ए बार, ये बी बार, मुझे ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना है। तो मैं ए बार पे जाऊंगा और बी बार इस तरफ है, तो मैं ऐसे अपनी ये जो उंगलियां है उससे ऐसे करूंगा, ठीक है। ए बार से बी बार की ओर इसे बंद करो, तो थंब कहां पे, अपवर्ड, यानी ए बार क्रॉस बी बार का आंसर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरा वेक्टर ए बार ये डायरेक्शन में, तो मैंने ये डायरेक्शन में ऐसे रखा, बी बार की ओर इसे बंद करो, ये किया बंद ऐसे, तो थंब ऊपर है, तो ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन कहां पे होगी, ऊपर वाली। सपोज ए बार यहां पे होता, बी बार यहां पे होता, तो ए बार को ऐसे करता, बी बार की ओर इसे बंद करना है, तो क्या ऐसे बंद होता, क्या ये ऐसे बंद होता, नहीं होता। तो मुझे अपना हाथ को उल्टा करना पड़ता। अब ए बार इस तरफ है, बी बार इस तरफ, अब बी बार की ओर मुड़ेंगे, हाँ, तो ये रहा ए बार क्रॉस बी बार, तो थंब नीचे है, तो आया ना, तो नीचे डायरेक्शन आएगी। तो ए बार क्रॉस बी बार हमारे थियरी में ऊपर वाले डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड वाली डायरेक्शन में ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। सपोज इसे मैं सी बार सपोज कर लेता हूं, ऐसे ही अगर मैं सी बार बोलूंगा कहीं पे तो कंफ्यूज मत होना, सी बार इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बार एंड बी बार, नथिंग। अच्छा, ये बन गया कुछ इस तरह। 2 पॉइंट्स याद रख लो, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, सही बात है यार। ए बार क्रॉस बी बार तो ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन ऐसे है, और बी बार क्रॉस ए बार की डायरेक्शन ऐसे है, तो कैसे दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं हुए, इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। लेकिन 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 ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार, सही है, परफेक्ट, ये सही है, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखो बच्चों। अच्छा, दूसरा एक टर्म देख लो कि ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ठीक है, इस तरह आप बता सकते हो इसमें। ओके, तो ये याद रखना। अच्छा, एग्जाम्पल में बता देता हूं कि कहां पे हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाला है। एक तो आएगी हमारी टॉर्क, बहुत सारी क्वांटिटी है, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूं। टॉर्क आर क्रॉस एफ हम पढ़ेंगे,
फिर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा हमारा v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ओके, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं आप लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है और लीनियर एक्सेलरेशन है, दिस वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो आपको फ्यूचर में आएगा। बहुत सोचना नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आप सब ये पढ़ने वाले हो व्हाट इज टॉर्क वगैरह, लेकिन अभी हमें मैथमेटिकल ये सारे रूल याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें ही आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पॉज करके पहले लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल याद करो बैठे बैठे, तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है याद करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये हो गया अपना बी वेक्टर जिसे मैं नाम देता हूं ओ क्यू, दिस ओ क्यू इज माई बी वेक्टर, और यहां से ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है, उसे नाम देते हैं शायद ओपी, ओके, इसे ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे कुछ, इसका ये हो जाएगा अपना, ठीक है, सिंपल सा फंडा, ओके। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये हमारा हो गया क्यू एन, और यहां से इसको ऐसे ड्रॉ किया, बराबर, इसे ओ पी क्यू आर नाम दे देते, बस बहुत हो गया, ठीक है। अच्छा, ए बार और बी बार के बीच का एंगल ले लेता हूं थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। तो मुझे फाइंड करना है ए बार क्रॉस बी बार, जो ए बार क्रॉस बी बार है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है बच्चों, ए बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नॉट अ वेक्टर, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आता है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो वो नहीं लिखा है, ये हो गया ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये फिगर में ध्यान देना, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एन क्यू, यहां पे साइन थीटा लगाओ बच्चों, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू एन डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो क्यू एन क्या आया, बी साइन थीटा आया कि नहीं आया, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे वापिस ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज करने जा रहा हूं, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसका यूज करते यहाँ पे लिखते हैं कि मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार यानी ए बी साइन थीटा है, ठीक है। ये जो बी साइन थीटा है ना, उसको ग्रुप में ले लेता हूं अलग से, तो ये मेरा बन जाएगा a इंटू बी साइन थीटा, ओके बढ़िया। अब ये जो a है उसका नाम लिखता हूं OP, OP इज द लेंथ ऑफ a, एंड व्हाट इज b साइन थीटा, तो b साइन थीटा यानी qn, देखो b साइन थीटा यानी qn, तो ये हो गया मेरा qn, बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, क्या बना बच्चों, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक्चुअली में ये जो पैरेललोग्राम है ना उसका एरिया है, ओ यानी आपको एरिया फाइंड करना है ना पैरेललोग्राम का, दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है, दिस वेक्टर, ये बना पैरेललोग्राम, इसका एरिया फाइंड करना है, ए बार क्रॉस बी बार करो एरिया मिल जाएगा, सिंपल सी बात। इसका आधा करो तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ओ क्यू ओ पी ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल QOP, QOP एरिया का, सॉरी QOP ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू
OP इंटू ON, यानी 1/2 इंटू ये बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 इंटू मोड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करो भाई, तो ये आपको एरिया मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा ट्विस्ट इस तरह आ रहा है कि सपोज मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे ही समझने के लिए, ये जो वेक्टर है ना वो है ए बार और ये जो वेक्टर होगा वो बी बार, यानी सपोज ए बार एंड बी बार आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। ए बार एंड बी बार आर diagonals of parallelogram, ठीक है, पैरेललोग्राम के वो डायगोनल्स है, देन a bar and b bar are the diagonals of parallelogram, then area of parallelogram is given by is equals to 1/2 ए बार क्रॉस बी बार, क्या आएगा बच्चों, 1/2 ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। तो एरिया वेक्टर प्रोडक्ट से, दो वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर प्रोडक्ट से अगर एरिया फाइंड करना है तो आप कुछ इस तरह एरिया फाइंड कर सकते हो, ओके। पॉज करके इसे भी लिख देना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसमें और 2-3 पॉइंट्स बाकी है, देख लेते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट 2 पॉइंट्स। मैं ए बार ले लेता हूं आई कैरेट, ठीक है, बी बार ले लेता हूं मैं जे कैरेट, ओके। देन ए बार क्रॉस बी बार यानी हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट। तो ए बी यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए इज आई कैरेट, आई कैरेट का मैग्नीट्यूड 1, बी कैरेट का मैग्नीट्यूड 1, साइन ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि आई यानी एक्स एक्सिस एंड जे यानी वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। So here a bar cross b bar is equals to 301 into n कैरेट, यानी उसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर हो तो बताओ। तो भाई सीधी बात है, i और j के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, ये अकॉर्डिंग टू x एक्सिस है, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा हमारा k होगा। तो यहाँ पे बना i क्रॉस j इज इक्वल्स टू क्या बना k, ओ वाओ, i क्रॉस j यानी क्या बनेगा k, ठीक है। अगर j क्रॉस k लिखा तो बनेगा i और k क्रॉस i लिखा तो क्या बनेगा हमारा j, ठीक है। अब ये सीक्वेंस कैसे याद रखनी है बच्चों, देखो ध्यान दो, i j j k k i j k, ठीक है, i j j k k i, तो यहाँ पे i और j है तो k लिखो, j और k है तो i लिखो, k और i है तो j लिखो, ये सीक्वेंस बढ़िया रहेगी, ठीक है। यहां पे देखो, अगर इसका उल्टा ले लो, j क्रॉस i इसका उल्टा, k क्रॉस j इसका उल्टा, i क्रॉस k, तो आपका आंसर बनता है कुछ ये हो जाएगा हमारा माइनस k, ये हो जाएगा माइनस i और ये हो जाएगा माइनस j, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों अलग हो गए तो आंसर मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में अगर दोनों अलग थे तो हमारा आंसर 0 आ रहा था, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों आगे कि अगर ए बार यानी आई ले लू, बी बार यानी भी आई ले लू, तो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार यानी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट। अब आई यानी होगा हमारा एक्स एक्सिस और आई यानी एक्स एक्सिस, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में आई आई, तो दोनों के बीच का एंगल ए बार और बी बार के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 0 होगा, साइन 0 क्या हो जाएगा 0,
ए बार क्रॉस बी बार 1 into sin 0 into n caret. So answer a bar cross b bar equals to 0. What is a bar? I. What is b bar? I cross I 0. तो उसी तरह j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0. बोलो क्लियर? तो ये और तीन का ग्रुप आ गया. तो आपको इतना याद रखना है, ये तीन, ये तीन, ये तीन, स्केलर के तीन और तीन, यानी कितने तीन? 5 3, 15 रूल याद रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बोलो क्लियर हो? सर बहुत सारा पढ़ा है, एक दिक्कत है. आप बताओ क्या दिक्कत है? सर ए बार क्रॉस बी बार फाइंड कैसे करने का, वो तो बताया ही नहीं. वो अब हमारा मेन है, वो देखो कि हाउ टू फाइंड ए बार क्रॉस बी बार इफ ए बार इज समथिंग बी बार इज समथिंग, एंड देन हाउ टू फाइंड ए बार क्रॉस बी बार. ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, ध्यान देना. Suppose a bar is equals to axi ayj plus azk. ठीक है, and b bar is equals to bxi byj plus bzk. Then ए बार क्रॉस बी बार हमें फाइंड करना है. ठीक है, पहली बात कि इसके लिए हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट. क्या यूज करेंगे? डिटरमिनेंट. इट इज द टॉपिक ऑफ मैथ्स. जो मैथ्स वाले बच्चे आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, और बायोलॉजी वाले यहां से सीखना है, इतना आपको यूज करना होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करना कैसे है वो ध्यान दे देना. आपको बताया था कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर वेक्टर आएगा. आपका यहाँ पे आई जे के फॉर्म में आंसर आने वाला है, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखूंगा आई जे की. आपको ए बार क्रॉस बी बार करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बार. पहली लाइन आपको ए बार रखनी है, और दूसरी, अच्छा यहाँ पे जो भी होगा ना, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, आई के साथ, जे के साथ, के साथ. ठीक है, और बी बार में आएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. ठीक है, ये तीन वर्ड्स आ गए हमारे. अच्छा, अब देखो, पहले इसको पकड़ना है. अब इसका ये डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी आना चाहिए. तो भाई ये पहले पकड़ो आई. चलो, आई को पकड़ लिया. आई लिखो, ब्रैकेट करो. फिर दूसरा पकड़ना है, माइनस लिखना है. क्या लिखना है? माइनस. ऑलवेज सेकेंड टर्म इज माइनस. माइनस जे, ये पकड़ो, प्लस. अब तीसरे को पकड़ना है, के. ओके, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस. तीनों दिन के ब्रैकेट खाली है, अब उसे भरने. पहले क्या पकड़ा? आई. चलो, आई को पकड़ लिया. जब मैं आई के बारे में सोचूंगा तब आई की ये रो और कॉलम को निकाल दूंगा, तो बचे कितने? 4. ये 4 रो. उसमें पहला वाला पकड़ने का, उसका क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन करो. ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड. ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई. ठीक है, चलो भाई, आई का खत्म हो गया. अभी पकड़ो जे को. ठीक है, चलो जे को पकड़ लो. इसका रो और इसकी कॉलम कैंसिल करो. ये उसकी कॉलम कैंसिल हो गई, उसकी रो भी कैंसिल हो गई. बचे 4 लोग, 1 2 3 4. पहला वाला पकड़ो, ये वर्ड. इसका क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड. ऑलवेज माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स. आगे बचा कौन? के. चलो भाई, के को पकड़ो. तो ये रहा, कॉलम रो निकालो. बचे 4,
ये वाले 4, तो ये हो जाएंगे ax by ऑलवेज माइनस ay bx। इसका जो भी आंसर आएगा, समझो कि फलाना ढिकना 5 6 8 8i माइनस इसका कुछ आया 5j प्लस इसका आया 10k है ना, 8i माइनस 5j प्लस 10k, क्या आया? वेक्टर फॉर्म। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, वेक्टर फॉर्म आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे फाइंड किया वगैरह। ठीक है, अच्छा 3 बार देख लेना भाई से, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे लास्ट टॉपिक हमारा कि भाई आप जो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। आपने सर जो क्रॉस प्रोडक्ट किया उसमें आया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट, दिस एन कैरेट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर in direction of a bar cross b bar। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है? यूनिट वेक्टर, देखना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a bar as well as b bar। ए बार और बी बार का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है? यही पॉसिबल है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कभी कभी आपको पूछ लेते हैं कि ये कौन है, फाइंड करो रे, फाइंड कर लेते हैं। एन कैरेट यानी ए बार क्रॉस बी बार अपॉन ए बी साइन थीटा, ये उसका इक्वेशन बन गया। ठीक है, मैं इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अब जो भी थी हमारी वेक्टर की यहाँ पे थियरी बच्चों कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर के जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें सब सम्स होंगे, बराबर। कैसे वेक्टर का आपको कैलकुलेशन, स्केलर वेक्टर, रिजोल्यूशन और उसमें पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, मिक्स सम लेके आऊंगा, हो सके उतने ज्यादा सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सारी थियरी पक्की आनी चाहिए, सारे थियरी कॉन्सेप्ट आपके ओके होने चाहिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द पहले इसे कंप्लीट करो, लिखो, लर्न करो। नहीं आता है डाउट पूछो, कमेंट में आप लोग डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इसे भी पॉज करके लिख लेना। ओके, थैंक यू।